सो गाइज़, इसके अंदर iCloud लॉक है या नहीं है, इसे फाइंड आउट कैसे करना है एंड इस T2 चिप को हमें यूज़ कैसे करना है। रीज़न वाई हमारे पास में जो लॉजिक बोर्ड आते हैं जिसमें T2 चिप खराब रहती है, बट हमारे पास में ऑप्शंस नहीं है कि इसे फाइंड आउट कैसे करें और T2 चिप को हमें यूज़ कैसे करना है, रिप्लेस कैसे करना है, इसका सीक्रेट रेसिपी मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूँ। सो गाइज नाउ, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, मैंने चिप को निकाल लिया है एंड यहाँ पर इसकी पोजीशंस हैं। पोजीशंस को देख करके आपको इसके अंदर प्लेस कर देना है एंड देन इसे क्लोज कर देना है एंड देन उसके बाद में आपको इसे जो है लैपटॉप के साथ कनेक्ट करना है एंड यहाँ पर इसका सॉफ्टवेयर है। ये सॉफ्टवेयर को आपको इसे रन करना है एंड देन उसके बाद में यहाँ पर आपको करना है डिटेक्ट चिप। सो यहाँ पर देखिए रेड में इंडिकेट कर रहा था एंड ये अब उसके बाद में आपका स्काई ब्लू कलर में ये इंडिकेट कर रहा है। सो इसका मतलब ये चिप डिटेक्ट हो गया है। अब इसे आपको रीड करना है। सो रीड डाटा फ्रॉम द चिप। सो ये जो है देखिए प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। इट विल टेक अराउंड अ मिनट्स। सो मीनवाइल आप वेट करिए एंड प्रोसेस को चेक करते रहिए कि क्या क्या प्रोसेस इसके साथ में हो रहा है एग्जैक्टली। एंड इस विंडो को आप अगर बड़ा करना चाहते हैं तो बड़ा कर सकते हैं, कोई बात नहीं। एंड यहाँ पर इसके देखिए मल्टीपल फीचर्स हैं। मीनवाइल राइट चिप, इरेज चिप, वेरीफाई चिप डाटा एंड बाइट पर लाइन, बहुत सारी चीज़ें हैं दैट ऑल आई डिस्कस इन अ डिफरेंट वीडियो। सो मीनवाइल यहाँ पर देखिए SPI फ्लैश रीडिंग कंप्लीटेड सक्सेसफुली। सो चिप का डाटा रीड कर लिया गया है एंड अब हमें इसे सेव करना है। सो लेट्स सेव इट। मैंने इसका डाटा सेव कर दिया है एंड देन उसके बाद में मैं इसे विंडो को मिनिमाइज़ कर रहा हूँ। मिनिमाइज़ करने के बाद में मेरे पास में यहाँ पर हेक्स एडिटर है। सो हेक्स एडिटर के अंदर मैं दूसरा नया फाइल खोलूँगा, न्यू, एंड देन उसके बाद में यहाँ पर ओपन करूँगा मैं। सो स्क्रैप टू एंड इसका अब हमें सीरियल नंबर फाइंड आउट करना है। सो देखिए ऑलरेडी मैंने यहाँ पर फाइंड आउट किया था किसी दूसरे का, तो यहाँ पर ऑलरेडी यहाँ पर आ गया है। सो बेसिकली आपको सर्च किया तो इसका सीरियल नंबर जो होता है एग्जैक्टली हमें मिल गया। सो इस मैकबुक का जो सीरियल नंबर है वो C02F2KJUML7H है। सो इसे अब हम लोग कॉपी कर लेंगे। मैंने इसे कॉपी कर लिया। इसे मैंने कॉपी कर लिया। अब कॉपी करने के बाद में यहाँ पर देखिए एक वेबसाइट है जिसका नाम पर आपको आना है एंड देन उसके बाद में इसे आप रिफ़्रेश कर दीजिए। ऑलरेडी मेरा लॉग्ड इन है यहाँ पर एंड यहाँ पर देखिए सर्विसेज हैं इसके iCloud ऑन ऑफ के। सो इसमें मैं मेरे सीरियल को यहाँ पर पेस्ट करता हूँ एंड देन उसके बाद में मैं इसको चेक करता हूँ क्या इसके अंदर iCloud लॉक है या नहीं है। सो देखिए यहाँ पर प्लीज़ वेट, इसके अंदर गाइस देखिए iCloud लॉक नहीं है। सो अब हम इसका T2 चिप यूज़ कर सकते हैं। सो ये है इसका राइट एंड परफेक्ट मेथड एग्जैक्टली कि किस तरीके से आपको फाइंड आउट करना है कि वेदर T2 चिप आपका iCloud लॉक्ड है, वेदर T2 चिप आपका iCloud लॉक्ड है या नहीं है एग्जैक्टली। सो चलिए अब हम इसके आगे देखेंगे T2 चिप को निकालना कैसे है, निकाल करके फिर इंस्टॉल कैसे करना है।
will happen next when we connect to the DFU? Look at this. It's taking almost 53 milliamp current and यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 5 वोल्ट्स है, 20 वोल्ट्स नहीं है. क्यों नहीं है? So guys, let me connect this logic board to the DFU. First of all, I'll have to connect the charger, and then after that I'll have to connect this cable. Everything is connected perfectly. So while flashings we have to be very careful, because first of all we just need to allow to connect the logic board. So let me restore this device, and as you can see here, it's only taking 0.40 milliamps current. So it means this device is stuck in the DFU mode. So restoring system on device, firmware is getting downloaded from the server and it's unzipping, installing system. So now you can see it has been jumped to 110 milliamps and it's keep moving. You just keep watching. Now I have to allow once again in order to communicate to the Tiro chip. So let's wait and see the behavior. So as you can see, once again it's asking. So it was jumped to 300 milliamps. Now again it's on 110 milliamps. So it's keep jumping. It's going to 300 milliamps, 400 milliamps, and now it's getting flashed. So as you can see, it has taken more than so now you can see it has taken the currents more than 1 ampere. So it means Tito chip has been installed perfectly, but I haven't connected the trackpad cable, so it will give you an error -1. So let me get the error -1, and then after that I'll be connecting the trackpad cable, and then after that I'll be using normal MacBooks. Basically this was an M1 MacBook, so because of that we were getting prompt messages like, first of all it was connected, and then later on again it was connecting to the different sections, and then later on it was communicating to the different sections as well. So there was more than 3 to 4 steps. So now you can see we have got the -1 error. Let me stop, and तो देखिए ये जो है मेरा केबल, अब मैं इस केबल को कनेक्ट करता हूँ फिर से. तो यहाँ पर देखिए आपका जो डिवाइस है ये रिकवरी मोड में कनेक्ट हो गया. यहाँ पर रिकवरी लिख कर आ रहा है. अब इसे हम लोग फ्लैश करेंगे. सो आप यहाँ देख सकते हैं रीस्टोरिंग सिस्टम ऑन डिवाइस, इंस्टॉलिंग सिस्टम्स. इसमें जो है अलग अलग चीज़ें चल रही है इसके अंदर. सो ये जो है आपको क्या चल रहा है यहाँ पर रीड आउट करना है एंड आपको समझना है. यहाँ पर इंस्टॉलिंग सिस्टम का मतलब ये है कि इस पे आपके टीटो चिप पर इसके जो बूट लोडर कोड है उसको इंस्टॉल कर रहा है, इसका जो ब्रिज ओएस है उसको इंस्टॉल कर रहा है. सो ये देखिए ये हो रहा है, थोड़ा सा समय लगता है इसके अंदर. एंड यहाँ आप देख लीजिए जैसे ही आपका बूटिंग चेंज हो गया इसका मतलब ये फ्लैश होना चालू हो गया. तो ये अब हो रहा है फ्लैश परफेक्टली. लास्ट टाइम आपको दिखा था कि एरर -1 आया था, F लिख करके आया था. आई डोंट नो, डोंट टेक मी रॉन्ग. ओके, सो F लिख करके आया था. एंड यहाँ पर अब देखिए वो चीज़ें जो आई थी वो नहीं आएगी क्योंकि इसमें ट्रैक पैड लगा हुआ है गाइस. सो जस्ट वेट फॉर व्हाइल एंड हो जाएगा.